भाई मैं एक बात मान हूँ, वो धरना था नानू दलकम है, समझ गया। हाँ मैं तो जा रहे थे उस दिन भी समाज के नाते है, वो शायद अपना हल्का देख कर जा रहा होगा, वरना आश्वासन देने में तो वो भी था, मैं भी था, हरियाणा भी था। 15 दिन में सबका काम बन जाएगा। और आज तक ये जो बैठा है या दरी बिहाना के वर्ण नहीं, नायब सैनिक के वर्ण है। राजी को नहीं रहा इन रात नहीं बाहर रहूंगी भाई। मस्त हरियाणा नु देखने वाले सभी दर्शक साथियों ने राम राम भाई। फिलहाल आज आसी के अंदर विनोद बियाना जी के कोठी के ऊपर बैठे हैं यहाँ। और आप लोगों ने कई दिन से एक मामला देखा था भाई, खुशी नर्सिंग कॉलेज, जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों के साथ जो है बदतमीजी हुई, हमारी बहन बेटियों के साथ जो इज्जत का जो खिलवाड़ होया। और उसके बाद जो तीन विधायक जाकर एक जो है आश्वासन दिया गया कि इनका जो है कॉलेज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन हालांकि आज तक 1-1.5 महीने की जो बात हो चुकी है, अभी तक जो है उनके कॉलेज अलर्ट नहीं कराए गए हैं। आज फिर से दोबारा से जो है सुरेश कोच जी हमारे साथ मौजूद है, और वो आज आसी के अंदर विनोद बियाना जी की कोठी पर जो लड़कियों के साथ धरना देने लग रहे हैं, पूरी बातचीत इनसे करेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। प्रधान जी सबसे पहले नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी ऐसी क्या मुसीबत आई, मतलब कि 3 MLA होने के बाद भी, आश्वासन देने के बाद भी जो है आपको इन बेटियों के साथ जो है आशी के यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? देखिए कुछ चीजें साफ मनसा होने के बाद भी उलझ जाग रहा है, और कुछ चीजें ना जहां तक इस मामले ने नु करा, जिस दिन इसका समझौता होया 2 मांगे थी, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई और जो भी लड़की कॉलेज बदलना चाहे उसका माइग्रेशन हो। उस दिन 80 के विधायक बियाना जी जिसके सामने हम बैठे, ये सरकार बन के जा रहे, सरकार थे, सीएम साहब के भेजे नुमाइंदे, सीएम ने भेजे थे। सीएम का भेजा हुआ कोई भी नुमाइंदा विधायक नहीं, वो सरकार होता है। हम भी जो बैठे हैं लोग दिखण के नाम का तो बैठे हैं, विनोद बने सामी, सच्चाई में यू पल्लड़ सीएम के सामी बिछ रहा है, ये उसकी जबान का रस टुक्का है। बियाना तो उसने भेजा था नहीं। जब सीएम ने कहा 15 दिन में सारा काम हो जाएगा आपका, उसके बावजूद माइग्रेशन न होना, मैं मानता हूं सरकार में अफसर बेलगाम हो रहे। पहले तो एक बार बात आई थी भाई सीएस कोई जिसका के हाथ में चार्ज है वो बीमार हो रहा है, उसका अदरंग वगैरह मार गया, चलो मान गए, 1-2 हफ्ता चल जाए तो 42-43 दिन हो गया उस जवान ने 15 दिन 1.5 महीने के दिन उस जुबान को गया था, 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद कहा गया वो अफसर बीमार है, 15 दिन और लाग से शायद, कोई बात नहीं लाग गया भाई। जब 15 दिन पूरा महीना हो गया, पूरे महीने के बाद हम यहाँ मिले थे बियाना साहब के सामने, उन्होंने अफसरों को ऑनलाइन पे लिया था, सारे अफसरान ने जी मेरे पास अभी लड़कियां बैठी हैं और मेरे पंचायती आदमी बैठे कई, आप बताइए। उन्होंने कहा जो सारा 1-2 दिन का काम है। 1-2 दिन का काम करने के बावजूद भी 10 दिन का समय फिर हो गया, मैं 7 वर्किंग डे में हो जाएगा, निकल। परसों फिर हम भरना आए तो उस मौका कहा गया कि फाइल बिल्कुल लास्ट चरण में है, साइन होने बाकी। हमने परसों फिर चले गए क्योंकि कल हमने स्ट्राइक में हिस्सा लेना था। परसों सारा दिन हम यहाँ प्रदर्शन करके और चले गए, कल स्ट्राइक में हिस्सा लेना था, इस वजह से हमने कहा भी हम कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। आज आए, आज सुबह आते वही बात थी। अब तक तो वो सिर्फ साइन होने वाली बात है, अभी तक तो वो सिर्फ साइन हुए नहीं, मगर हम अब भी उम्मीद करते हैं कि मामला लंबा ना जाए, क्योंकि हम बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, अभी तक ये आपने लाओ संकेतिक मामला है। अगर हमने इनकी आंखों में थोड़ा सा बदलाव दिखा तो इस आंदोलन बड़े करते हुए हमें कोई समय नहीं लावांगे, क्योंकि जब ये आश्वासन दिया गया इसमें 3-4 खापे भी इन्वॉल्व है, 12 खाप भी है, सतरोड़ भी है, सातबास भी है, आसी कचुगर्दे के सारे काम है इसमें। आप खुद चैनत हो, मस्जिद है, चैनत वाला भाई भी था ही बड़ा, चैनत की लड़की भी है, रोगी, हाँ रोगी खाप के गांव में। तो जब सारी हंसी जलन ने इन लड़कियों को आश्वासन दे रखा है वे हम आपके साथ
हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहेंगे। तो सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति निभानी चाहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं कि लंबा ना चलवाओ, वरना अपना आंदोलन बड़ा करना पड़ जाएगा। प्रधान जी, जैसे कि जो बगावत हुई कॉलेज के अंदर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद जो है सरकार ने 3 एमएलए ने आश्वासन दिया, आप भी वहां पर मौजूद थे। 3 क्यों नहीं, एमएलए 2 ही थे, दो थे, एक विपक्ष का था, एक विपक्ष का नेता था, कह सकते हैं। सरकार तो बयाना ही थी। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अब कुछ दिन पहले जो है लड़कियों के ऊपर जो मार पिटाई का एक मामला सामने आया। जो माइग्रेशन में जो बार बार समय देने की बजाय अब जो लड़कियां विश्वास नहीं कर पा रही, जो हम धरने में बैठे हैं, उसका मोटा कारण यही है कि कॉलेज के अंदर ऐसा माहौल हो गया, ये लड़कियों के ऊपर टॉन्टिंग होती है। इनकी 1 मिनट भी वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया, और कैद दिए इन्हें 1.5 महीना। भाई अब तक तो सारा काम हो लेना चाहिए था। और जो तारे दिमाग में न्यूए थी भाई आड़े रहेंगी, मना लेंगे, फलाना कर लिया, मना लेंगे, क्यों रोका था कि कोई? लड़कियां भी उड़े थी, स्टाफ भी उड़ा था। मगर उल्टा 2-3 दिन पहले एक घटना और होती है, एक लड़की के साथ मारपीट होती है, प्रार्थना के अंदर तब तब फिर ये मामला दोबारा ही हो गया। अब हम समय नहीं देंगे। ये लड़कियां ने कह दिया कि हम जो हमारे को विश्वास दे के गया था, उनके बारे में जाके बैठेंगे। विश्वास हमने भी दिया था कि हम आपके आंदोलन में थे, हैं, और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा रहेंगे। हम इनकी सपोर्ट में हैं। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इन लड़कियां ने क्यों जाडे में बिठा रहे हो। दो घटक होते हैं बच्ची उस मामले में। अगर ये लड़कियां आंदोलन करे, समाज इनका गला लग गया, समाज ने शर्मानी चाहिए। समाज तो इनके गले बैठा है, समाज तो अब सरकार ने शर्मानी चाहिए कि इन क्यों बिठा रहे हैं। साइन ही करने हैं, साइन करके इनका दो कॉलेज। एक तरफ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ हम देखने लग रहे हैं बेटी उनका है नहीं यार, कौन सा का बेटी? मोदी का है, योगी का है, खट्टर का है, किसका बेटी है? इनके बेटी है नहीं, तो बुकाओ काम। दूसरी तरफ देखने लग रहे हैं हमारा जो भविष्य, हमारी बहन बेटियां वो सड़क के ऊपर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं। मैं क्या कहने लग रहा हूँ, हमारे बेटी है, हमें धरने में बैठे हैं, उनका बेटी है क्यों नहीं? उनका हमारा तो मेले को नहीं मेरे भाई, कौन सा क्या बेटी? उनका बेटी होती तो हम बैठ के धरने बैठा हुए हैं। तो वो या तो बातें छोड़ो, बचाओ बचाओ वाले तो नारे तो नारे ही रह जाते हैं। तो फिर अंत में आपके जो सहपाठी कह सकते हैं, आपने एक बार बताया था नायब सिंह सैनी को क्या कुछ कहना? हाँ, तो नायब सिंह सैनी भाई हमारा क्या किसान आंदोलन का साथी हुआ करता, कदे कांग्रेस का राज में। हमें कहा करे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करो, वो कुर्ते का डकाया कर दे। मैन्यू कहूँ भाई, कड़िया सुनता हो तो हमारी आवाज, तेरी जबान का रष्ट कहीं बयाने का बारना तरी तन्ने बिछवा रखी है। अगर तुम बयाने ने बातचीत खातर नहीं भेजा, आश्वासन देने खातर नहीं भेजा, तो आज यह बात नहीं होनी थी। नहीं, ये तो धरना वहां चल रहा था खुशी कॉलेज के सामने। आपने आश्वासन दिया कि 15 दिन में बयाना साहब बोल दे बच्चियों को, 15 दिन में सबका काम बन जाएगा। और आज तक ये जो बैठा है, या दरी बयाना के बारे नहीं, नायब सैनी के बारे है, जवान उसकी है, उसकी जवान का रष्टुक है। मैं तो प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, आंदोलन में आप इकट्ठे नारे लगा कर दे। आज हम दरी पे बैठे मेरे भाई, इन सोरिया खातर करते कि मैं करते साइने करने हैं, कॉलेज लाट हो जाएंगे, ये छोरी अपना पढ़ाई में बिक जाएंगे, हमें अपने खेता में बिक जाएंगे। क्योंकि सारे किसान, जितने भी किसान नेता है, काफी सारे किसान है जो अपना खेत का कार्य छोड़ के ना यहाँ पर बैठे हुए। ये आज समाज के प्रतिनिधि के नाते बैठे, आज किसान में काम करने वाले कार्यकर्ता बैठे हैं। नहीं, ये अपने जिम्मेवारी समझते हैं, बच्चियों को अपनी बच्चियां समझ करके बैठे हैं। हाँ, समाज की तरफ तो हम अपनी जिम्मेवारी पर खड़े उतर रहे हैं। सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार जिम्मेवारी नहीं निभा रही। जस्सी पेटवाड़ जी, मैं याद आया, जस्सी पेटवाड़ जी भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे जहां पर जो धरना जब समाप्त हुआ था। उनको क्या नहीं लगता कि आपको कि उनको भी यहाँ पर आकर नहीं लड़कियों के साथ जो बैठना चाहिए, आवाज उठानी? भाई मैं एक बात मान लू, वो धरना था नारणु दलकम है, समझ गया? मैं तो जा रहे थे उस दिन भी समाज के नाते, वो शायद अपना हल्का देख कर जा रहा होगा, वरना आश्वासन देने में तो वो भी था, मैं भी था, हरियाणा भी था। जिम्मेवारी तो हमारी सारे की बड़े। संदीप हमारा सतरोड़ का अध्यक्ष था, वो भी हमारा 12 का प्रधान था, वो भी था। जिम्मेवारी तो हमारी सारे की सज ली है, चीज की। मैं आ गया तो सारे आगे समझ ले मेरा छोड़ के, मैंने क्यों टोंटिंग ना करवाओ किसी पर।
तो भाई साथियों कल आ जाएंगे कई बार। और भी साथी गण हमारे साथ आज प्रधान जी। आ जाएगा राम कई राम राम भाई साहब, क्या नाम है जी अपना? कैलाश नाम है भाई। कहाँ से आए हो? मैं उमरा गांव में भाई। उमरा गांव से, मलिक खाप से। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, जो लड़कियों को इतने कहना तो सर्दी के अंदर तो बाहर सारा बैठना पड़ जट गया हमने देखी है, हमारी बाण बेटी ओड़े भी कॉलेज का आगे बैठी है। इनकी बात ओड़े कॉलेज प्रशासन सुलझाए दे। एसडीएम था, जो भी था, विधायक भाई जस्सी था, जो भी था, ओड़े सुलझाए दे नहीं। ताऊ और बरगे भी ओड़े बैठे थे। 2 दिन का काम भी कौन था, ये मैनेजर इसी दूसरे ही को नहीं अपनी है। तो ये भी वो भेज दिया सरकार ने। ताऊ जिया ने बताई भाई बीच में इसके इस तई और शेर के पांव पकड़ा दिए, रुक कर बैर को यो छोटा तो खावर यो पकड़ रहा तो बैठ गया उड़े। यो फंसा दिया सरकार ने। सरकार तो किसी न किसी ने फंसावा है। देखो मंत्री पाए जो, एमएलए पाए जो, भाई इसका बहन जो खंडका आर यू बिक जगह उड़ा आर यू ओटिया होगा और फिर तो मन करना ना करना वो गई बात है। अगर भाई इसका बारना बच जाएगा वो खड़े, इसने दाड़े हो जाएंगे। तो भाई मैं तो नको इसने भी दाड़े ना करा। और सरकार आपकी बात यो भेजा था तो वही ताऊ जी वाली बात है, पूरी करो इसकी। रही बात भाई समाज की, चौड़ा जस्सी आया हो भाई, कोई एमएलए का नाते भाई का नाता आए थे सारे उड़े, चाहे लोहान आया हो कोई भी आया हो, हम भी उड़े भाइया नाते गए थे, पानी बाणा नाते। जो उस दिन उड़े वारदात इन गल हुई खेता में, वो बेचारी बच गए, जान बचाई। मैं तो इन प्रशासन वाले तभी हाथ जोड़ू भाई, बाण बेटी तारे भी करा ये तारिये हैं, दूसरे ही को नहीं। ये ताऊ और भी तारे, हम भी तारे भाई। हाँ भाई, तो वह नुकू भाई जल्दी तो जल्दी राजी को नहीं रहा, इन रात नहीं बाहर रहूंगी भाई, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये ताऊ और बरगे थे, पानी लाना खेत में पड़ा है, बैठा इन बाणा दो वो कहा रहे ना भाई, बाण बेटी तो एक तो पगड़ी हो है, शर की इज्जत हो है, और बार ओड़ा बैठा दी नहीं तो सरकार कड़ा है, बाण बेटी सबके बराबर। सरकार कड़ा है। फिर चाहे किसी जाति की को नहीं है, इनमें सारी चीज है। रही बात वो आज नु कण लग रहा मेरे नु है देश में थोड़ा सुना सारी बात भैया है भाई, तेरा कोली था तू भलाई में ले लेंदा जितना ताऊ जी कण ले रहे लड़कियां ना। गिर ले ले। तो कोई भी चीज मेरे घर तक तकरार चल लगी, मेरे कॉलेज तक चल लगी, स्कूल तक चल लगी, मैं तंग करूंगा दे चल लगी नहीं भाई। नहीं तो सब ना आपके स्टूडेंट प्यारे लागे, कोई और कॉलेज के कोई हजारों हैं मेरा नहीं कितने हैं। तो भाई मैं तो यह कहूँ जल्दी से जल्दी इन 12 अगस्त की सुननी चाहिए सरकार ने, सुननी के ये तो रहे वाऊ सारी बात रही है एक साइन सारी चीज हो ली भाई। इसका मतलब सरकार आपके नुमाइंदा नहीं बुंडा करना चाहे है, और पंचायती तो वो बुंडे होने के हुए कदे तला ले उन्हें तो आज इनका मिट जाएगा, तड़का और बुलाओगे उनका गले भी जाना पड़ेगा। सामाजिक आदमी तो होता है सब कसीर का, 36 बरा दिया कोई बुला लो, भलाई बुराई उसने मलाई कोई बात को नहीं। तो मैं तो भाई सरकार था हाथ जोड़ के कहूँ इन ताऊ बुर्गियान की आड़ा और इन बाणा ही रात ना कटवाओ भाई, इसका समाधान कर दो। धन्यवाद। तो देखने लग रहे हो भाई, सर्दी से बचने के लिए जो है सुरेश कोच जी देखने लग रहे हो कैसे सड़क के बीच में जो है कंबल ओढ़ ओढ़ के मंगवाया जो यार बैठे ये हैं। भाई साथियों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और वीडियो को भाई नायब सिंह सैनी तक पहुंचाएं, क्योंकि भाई बहन बेटियां जो है सबकी बराबर होकर काग रहा है। और सड़क पर आज तीसरी बार जो इनको बैठना पड़ रहा है जो है कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चेहरे के, तब तक के लिए धन्यवाद।